हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और जो मेरा पिछला वीडियो आया था उसी के आगे का ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे डोंगरगढ़। ट्रेन से उतरने के बाद में फिर हमने एक होटल सर्च किया, वहाँ पर हम रुके और फिर मैं यहाँ पर प्रसाद वगैरह ले रही हूँ। तो ये अभी मैं इस बच्चे से ले रही हूँ फ्लॉट्स और प्रसाद मैंने ले लिया है। पीछे जो शॉप आप देख पा रहे होंगे वहाँ से ही लिया था। तो अब हम जाएंगे मंदिर। और जो होटल थी, हमें होटल ऐसे मिली कि बिल्कुल सामने ही मंदिर दिखाई दे रहा है, देखिए आप। और यहीं से हमें एंट्री करनी है। हम यहाँ से ट्रॉली में जाएंगे, जो रोपवे होता है ना, ट्रॉली चलती है ऊपर पहाड़ों से, तो हम उससे जाएंगे। तो बिल्कुल होटल से नीचे उतरते ही बिल्कुल सामने ये है और बिल्कुल पास में ही लगा हुआ दुकानें थी, वहीं से प्रसाद ले लिया, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। और ये मंदिर तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये मंदिर तो हर जगह से दिखता है, पूरे गांव से ये मंदिर दिखाई देता है, बहुत ऊंचाई पे है। गर्मी इस बार बहुत पड़ रही थी। पहले हम लोग गए थे अक्टूबर नवंबर के महीने में 2 साल पहले, तो उस टाइम तो हम लोग सीढ़ियों से ही चले गए थे। और इस बार आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 2 से 3 महीने लगे मुझे ठीक होने में, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए फिर हम रोपवे से चले गए। मैं गलत तो नहीं कह रही है, बोल रही ना, रोपवे ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रॉली, कुछ भी कह लो, अब जो भी है। ये देखो हम इस तरीके से गए थे और ऊपर से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। नीचे झील बनी हुई है, झील या तालाब, जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसको करके वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा ऊंचाई से, मतलब ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो कैसा लगता है, ये देखिए। और भी ट्रॉली आ रही हैं, जा रही हैं। तो बस यही था, और टिकट भी कोई ज़्यादा नहीं था। हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। ऊपर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ती हैं। ये मतलब जो द्वार है मंदिर का वो आ चुका है, और ऊपर यहाँ पर ना शेड भी लगा दिया उन्होंने, टीन शेड जो बोलते हैं, पहले ये नहीं था। ये शायद लॉकडाउन के अंदर अंदर ही लगा होगा। यहाँ पर भी मंदिर है, गणेश जी, हनुमान जी, माता जी, और भी मंदिर हैं। और ये नीचे से देखिए किस तरीके से लग रहा था जब हम लोग बैठे हुए थे, उससे हम जब आ रहे थे ट्रॉली से, तो कितनी ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है। उसके बाद भी चढ़ना ही पड़ता है, सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ती हैं थोड़ी बहुत। और ये नज़ारा देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आके। और कोई भी धार्मिक वाली जगह हो ना, कोई भी किसी भी धर्म की, आप धार्मिक स्थान पे कहीं पे भी जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही शांति मिलती है, चाहे वो कोई भी जगह हो। मैं ये नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम, कोई भी किसी भी जगह आप चले जाइए। तो हम लोग ऊपर पहुंच गए थे और फिर यहाँ पर हमने जूते चप्पल रखे। ये निःशुल्क है, यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप अपने जूते चप्पल रखते हैं, फिर उसके बाद में आप अपनी मर्ज़ी से 5, 10, 11, 20, 25, 50 जो भी आप रुपया देना चाहें, वहाँ जो बैठे रहते हैं वो आपकी इच्छा है। ना देना चाहें तो वो भी आपकी इच्छा है। यहाँ पर पानी है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा पानी था, और नीचे भंडारा भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे भंडारा भी खा के ही जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा। और वीडियोस ना बहुत सारे बन गए थे वहाँ पे, और सारे वीडियो, एक ही वीडियो मतलब ब्लॉग नहीं बना सकती थी मैं, बहुत बड़े हो जाते। तो इसलिए फिर मैं उनको, आपको जो आगे के और भी होंगे ब्लॉग, वो भी मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाती रहूँगी। ये सीढ़ियाँ अभी और भी हैं। और कहते हैं ना, हम कितने ही बीमार हों, लेकिन किसी भी धार्मिक जगह में चले जाएं, वहाँ पे आपकी बीमारी ख़त्म ही हो जाती है। उस टाइम आप में पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है इतनी कि आप आराम से चल सकते हो। यहाँ पे मेरे पैरों में दर्द तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मुझे यहाँ आना था, और मेरी कोई मन्नत पूरी हो गई है, तो बस उसी के लिए मुझे यहाँ पर आना था। मन्नत तो मेरी तभी पूरी हो गई थी 8 दिन के अंदर ही, जब मैं छत्तीसगढ़ में रहा करती थी, वहाँ पर काम था इनका,
तो बस वो चीज़ तो मेरी तभी पूरी हो गई थी। तो जय माता दी, बहुत मानी हुई माता है सच में। और मेरी बस हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर हम जा नहीं पाए, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हम नहीं जा पाए। अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बस मैं यही सोच के चली गई कि बस सब कुछ ठीक होगा, मुझे जाना है, और सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो आपको ये जगह कैसी लगी? यदि आप छत्तीसगढ़ के आसपास हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे 2 मंदिर हैं। ये तो हम एक बमलेश्वरी माता पे जा ही रहे हैं, एक नीचे है मंदिर जो कि मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। वो भी बहुत प्यारा है। वो जो ये माता है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं, इन्हीं माता जी की वो छोटी बहन है, तो उनका भी मंदिर है जो कि नीचे बना हुआ है। ये पहाड़ी पे है और वो नीचे है, स्टेशन के पास ही है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए भाई, हम लोग पहुंच गए हैं, चलते चलते पहुंच गए। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और चलते भी नहीं बन रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि ताकत बड़ी आ जाती है, और बस उसी शक्ति के सहारे हम ऊपर तक का अपना सफ़र तय कर लेंगे। बस हम आने ही वाले हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और क्या बोलूँ। ये देखिए, आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लीजिए मेरे माध्यम से। ये हैं बमलेश्वरी माता जी। तो सभी के दुख दूर करना, सब लोग आप मेरे ही माध्यम से दर्शन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। संडे का दिन था, लेकिन फिर भी भीड़ थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। यहाँ पे हमने प्रसाद भी चढ़ाया। ब्लॉग मेरे एकदम कंटिन्यू आ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। अब तो बस लोग देखते भी नहीं हैं, बट अब मैंने सोच लिया है, कोई देखे ना देखे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपना काम करती रहूँगी, आगे देखा जाएगा जो होगा बस। यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ और ये प्रसाद मुझे मिल चुका है। सच में यार, इतनी शांति मिल रही थी ना, इतनी मन को शांति मिल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं हमें ये बात करनी है, ये करनी है, ये करनी है, इसके बारे में करनी है, उसके बारे में करनी है, लेकिन जब बैठो वॉइस ओवर के लिए या वीडियो बनाने के लिए, तो उस टाइम पे फिर कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मैंने वॉइस सारी हटा दी है क्योंकि बहुत ही आवाज़ आ रही थी। और ये देखिए, फिर हमने दर्शन करने के बाद में हम बैठे मंदिर में, और फिर वहाँ पर जो भंडारा चल रहा था हमने वो भी खाया। एक क्लिप और थी पर पता नहीं वो नहीं आ पा रहा था। ये जो भंडारा है ना, इसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, इतना टेस्टी था। ये आलू और कद्दू की सब्ज़ी थी, और चावल, रोटी, ये सब कुछ भी मिला था, बहुत टेस्टी। नंबर 3, चलो, नंबर 4, अब तो 5 ही आएगा। 4 ही है क्या? 4 ही है क्या? 5 है ना, अब हम जाएंगे। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और दर्शन करने के बाद में फिर भंडारा भी, जो हमने वहाँ पे प्रसाद खाया था, तो खाना वगैरह खा के प्रसाद लेकर फिर उसके बाद में अब हम वापस जा रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पर आके। अब हम जा रहे हैं वापस। देखिए भाई, स्टार्ट हो गया है
और अब हमारी ट्रॉली जाएगी। कुछ इस तरीके से गए थे हम नीचे। जब ये स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे प्लेन में बैठते हैं ना, और एकदम से चलता है वो, बस उसी तरीके से ये प्लेन की तरह ही चला एकदम। और जैसे ही फिर ये देखिए, इतना डर लग रहा था नीचे जाते टाइम। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में बैठे हुए हो, और फिर एकदम से अचानक से ऐसे जैसे बस हवा में टंग के रह गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत ऊंचाई पे है ना, इसीलिए। पर हाँ भाई, इसका भी अपना ही एक आनंद होता है, और डेली तो हम इसमें बैठते नहीं हैं, तो बड़ा मज़ा भी आता है ना। कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी करें तो बड़ा मज़ा आता है, और डेली तो हम इन चीज़ों में बैठते नहीं हैं, है ना। तो इनका भी अपना ही एक अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत अच्छा लगा था हमें। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये सामने देखिए, ये सीढ़ियों से जाते हैं, तो इस तरीके से छाया किया हुआ है सीढ़ियों पे। वहाँ पे भी दुकानें, पानी, सारी व्यवस्था है, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और इस बार तो सच में मैंने ठान लिया है कि भाई मुझे अपना काम करते रहना है, रुकना नहीं है। बाकी सब ऊपर वाले की इच्छा है ना। ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि हम जो भी काम करें हमें सभी चीज़ों में सफलता मिले। कुछ चीज़ों में हमें सफलता मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना है, अपने काम को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी है, तबीयत भी ख़राब होती है, अच्छी भी होती है, सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को किनारे पे रख के बस हमें अपना काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लाइक की भी ज़रूरत है, और मुझे आप सबके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो फिर अब मैं क्या बोलूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो भी पसंद आएंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना, बेल बटन प्रेस करना एकदम फ्री है। मिलते हैं डोंगरगढ़ के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।